कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं कि आज हम अध्याय नंबर 10 जो कि आत्मा का ताप है और ये आपके गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है जो कि आपकी आरोह नामक पुस्तक का है ना। तो सैयद हैदर रजा जो है इसके रचयिता हैं। तो इसके हम सभी एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट करवाएंगे, सही विकल्प टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, रिक्त स्थान देंगे और साथ ही सही जोड़ियाँ है ना। तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, तो बिल्कुल से कंप्लीट करना है। और मैंने इसी प्रकार से आपके 1 से लेकर के 10 तक के सभी चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस देख लेना, आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे 11th हिंदी के है ना, आरोह भाग के। ओके, और जल्दी ही मैं पूरे कंप्लीट करवा दूंगा है ना। और भी वीडियोस हैं, चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है आत्मा का है ना, आत्मा है यहाँ पे, आत्मा का ताप मूलतः किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा की रचना है, अंग्रेजी यहाँ पे होना चाहिए, ये अंग्रेजी है ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे अंग्रेजी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आत्मा का ताप के लेखक कौन है? ऊपर हमने देखा सैयद हैदर रजा है ना, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपके ही चैप्टर के सभी जो है आपकी ही बुक के बताए गए हैं सारे जो है नाम, यहाँ पे आपको सभी के पता होना चाहिए कि कौन किसकी रचना है। तो जवाहरलाल नेहरू, भारत माता जो पिछला चैप्टर है आपका 9वें नंबर का, कृष्णा सोबती, मियाँ नसीरुद्दीन है ना, और सैयद हैदर रजा, आत्मा का ताप, बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचना जो है यहाँ पे सत्यजीत राय की रचना जो है अपू के साथ 2.5 साल हो गई। इसके बाद जो चैप्टर आता है ना आपका गलता लोहा के बीच में है ना, जो भी है उसी के रचयिता जो है बाल मुकुंद गुप्त हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सैयद हैदर रजा ने किस वर्ष अमरावती के है ना, अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया? तो 1945 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 खा नंबर का आंसर लगाएंगे है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 और 43 में मैं शायद यहाँ पे हो गया, ये है ना, ये अगले का आंसर है शायद किसी का, इसलिए सन 1948 में सैयद हैदर रजा कहाँ गए थे? तो वो श्रीनगर गए थे, गोंदिया गए थे, बारामूला गए थे, नागपुर गए थे। तो श्रीनगर आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, श्रीनगर आंसर में लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए हर एक चैप्टर के एमसीक्यू अपलोडेड हैं, वीडियो हर किसी की देख लेना, बिल्कुल पूरी वीडियोस देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव को सैयद हैदर ने अपने पसंदीदा कलाकार कौन से बताए? तो गोंगा, पिकासो, सागाल और ब्रॉक, ये सभी, तो ये सभी जो है उन्होंने अपने फेवरेट जो है कलाकार बताए। तो यहाँ पे ये सभी आंसर रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था? तो 1948। इसी के आंसर में वहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, 1948 आपको आंसर में लगा लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैयद हैदर रजा सर्वप्रथम गोंदिया महाराष्ट्र में किस विषय के अध्यापक बने थे? तो गणित के, हिंदी के, ड्राइंग के, सामाजिक विज्ञान के। तो बेसिक सी बात है कि चैप्टर में किसकी बात की जा रही है? भाई ड्राइंग की बात की जा रही है, वो किस में इंटरेस्ट रखती हैं? यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये महान जो है पेंटर जो ड्रायर हैं, इनकी जो है यहाँ पे बात की गई है, पिकासो जैसे है ना। तो वो किस से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे ड्राइंग आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा किस विधा की रचना है? तो एक आत्मकथा है, आत्मा, इसी से याद रखिएगा, आत्मा 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 आत्मा। ओके, चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, आत्मा का ताप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी भी चैप्टर को बन सकता है। तो मधु बी जोशी है ना, याद रखिएगा, मधु बी जोशी ने यहाँ पे इसको जो है हिंदी में अनुवाद किया था। ये इंग्लिश में लिखा गया है और इसे इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया। ओके, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं अब है ना। और हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया था? जो भारत माता चैप्टर है जवाहरलाल नेहरू का, आपका पिछला चैप्टर ही है, वो इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता जो है इंग्लिश में लिखा है और उसे इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया था। तो ये किसने किया? भारत माता किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने, और आत्मा का ताप यहाँ पे किसने किया? मधु बी जोशी ने हिंदी में कन्वर्ट किया, याद रखिएगा। चलिए आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय खालिस्तान को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद रजा का नाम महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आधुनिक भारतीय चित्रकला है ना, चित्रकला इसके आंसर में भरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा की खालिस्तान पुस्तक का एक अध्याय, तो आत्मकथात्मक पुस्तक का अध्याय है ना। तो आत्मकथा है, हालांकि ये तो उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक में ही रहेगा है ना। आत्मा का ताप पाठ मूल रूप में खालिस्तान भाषा में, तो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया, फिर मधु बी जोशी ने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया। ओके, अनुवाद किया हिंदी में। इसके बाद है आत्मा का ताप पाठ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? मधु बी जोशी ने। ओके, मैं बता ही चुका हूँ, याद रखिएगा।
रजा की मुंबई के एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में खालिस्तान की नौकरी मिल गई, तो डिजाइनर की नौकरी यहाँ पे उनको मिल गई थी, है ना, सैयद हैदर रजा को। चलिए आपके अगले क्वेश्चन, शब्द या वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे सैयद हैदर रजा के अनुसार भागवत गीता क्या कहती है? तो भागवत गीता कहती है कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। सैयद हैदर रजा के फ्रेंच पेंटिंग के पसंदीदा कलाकार कौन थे? तो सेंजो, वॉन गॉग, गोंगा पिकासो, मातीस, सागाल और ब्रॉक। तो ये सारे जो थे उनके फेवरेट कलाकार हुआ करते थे। इसके बाद है नागपुर स्कूल की परीक्षा में हैदर रजा को 10 विषयों में से कितने में विशेष योग्यता प्राप्त हुई? तो 9 विषयों में, है ना, 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले, है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद है बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक सैयद हैदर रजा को कब मिला था? तो भाई 1948 में, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे, है ना। तो यहाँ पे इन्हें स्वर्ण पदक मिला था कब? यहाँ पे 1948 में। किसकी तरफ से? बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का। ओके। इसके बाद है श्रीनगर की यात्रा, हैदर रजा की भेंट किससे हुई? श्रीनगर की यात्रा में इनकी जो भेंट हुई थी विख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रॉसां से, है ना। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बन सकते थे सभी कंप्लीट कर चुके हैं, और सभी चैप्टर्स के आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।